हरिओम। गीता अध्ययन के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, जहां हम छठे अध्याय की चर्चा कर रहे हैं राणा सर के साथ। अभी तक हमने मन के बारे में जाना और फिर उसके बाद हम चले ध्यान की ओर। ध्यान के क्या रूल्स हैं वो सब हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आज का श्लोक भी उसी ओर लेकर जाता है, जो हमें कुछ और नियमों के बारे में बताता है ध्यान के। सर से निवेदन कि आज के श्लोक की शुरुआत करें। सर को प्रणाम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। तो आशु बहन, आप करेंगे आज उच्चारण इसका? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर जी। श्लोक नंबर 16 नहीं, 18। अच्छा। यदा विनियतं चित्त मात्मन्ये वावतिष्ठते निस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। अभी तक हम ध्यान के बारे में जो बात करते आए हैं, पहले तो हमें बताया गया 6 चैप्टर पूरा ध्यान योग के ऊपर ही है। तो पहले हमने जाना कि मेडिटेशन के लिए, ध्यान के लिए अपने आप को या मन को प्रिपेयर कैसे करना है, तैयार कैसे करना है। फिर भगवान जी यहाँ पर बता रहे हैं कि मेडिटेशन का एक्चुअल प्रोसेस क्या है, और इस श्लोक में वो ये बता रहे हैं कि ध्यान में क्या हमारी पूर्णता हो गई है। तो उसे जानने का यहाँ पे तरीका बताया है, अपने आप को इवेल्युएट करने का, मूल्यांकन करने का अपना, कि क्या हम ध्यान में पूर्णता को प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ पर उनका कहना है कि यदा विनियतम, कि जब वश में किया हुआ, नियंत्रण में किया हुआ, चित्तम, जब चित्त को मन नियंत्रण में कर लिया, फिर है आत्मन्य वाव अवतिष्ठते, कि अपनी आत्मा या अपने स्वरूप में ही उसको स्थित कर लिया। और फिर है निष्प्रिय सर्व कामेभ्यो, जितने भी सांसारिक हमारे काम हैं, संपूर्ण पदार्थ हैं, उनसे क्या हम निष्प्रिय हो गए हैं, यानी तृष्णा मुक्त। निष्प्रिय का मतलब होता है, स्पृहा होती है तृष्णा, निष्प्रिय के क्या हम तृष्णा से मुक्त हो गए हैं। अगर ऐसा हो गया है तो हम योगी कहलाने योग्य हो गए हैं। तो यहाँ पे ये इवेल्युएट कर रहे हैं कि क्या हम योग की स्थिति में पहुंच चुके हैं कि नहीं। और वो कब होगा? पहला, कि क्या हमारा चित्त वश में करने के बाद स्वयं में, अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो गया है। और दूसरा ये कि जो भी सांसारिक हमारे विषय भोग हैं, उनमें से हमारी तृष्णा खत्म हो गई है कि नहीं। इच्छाएं, लालसाएं, कामनाएं, वासनाएं, तृष्णाएं, क्या ये सारी, इनसे हम परे जा चुके हैं। अगर ऐसा हो गया है तो फिर उसे योगी कहा जाता है। इस श्लोक में बड़ी गहराई में बातें की गई हैं, और इससे अगले वालों में एक्चुअली ये अष्टांग योग का जो लास्ट के 3 स्टेप्स हैं, उनके बारे में है। धारणा, ध्यान, समाधि। अभी तक जो हम पिछले श्लोक से पहले करते आए हैं वह था जो उससे पहले के 5 स्टेप हैं, यानी यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, वो वहां तक था। फिर उसके बाद पिछले श्लोक से जो शुरू हो रहा है वो धारणा, ध्यान और समाधि की बात हो रही है।
हमने एक्चुअली अष्टांग योग की एक बार आशु बहन ने बात भी की थी, वो डिस्कस किया नहीं। अगर उसे किया हो तो ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आता है। एक्चुअली टाइम ही नहीं मिल पाया, या तो हम किसी दिन एक दिन निकाल के इसको कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कहो तो कल हम अष्टांग योग डिस्कस कर लें। हाँ जी सर, कल दीदी ना ले नहीं पाए हैं 1-2 दिन से, तो वो पिछले वाला लेंगे कवर, जब तक करेंगे तब तक हम अष्टांग योग ले लेंगे। हाँ, कल हम अष्टांग योग लेते हैं ताकि हमें ठीक पिछले और जो आने वाले श्लोक हैं वो थोड़े बेटर समझ आएंगे। ठीक। तो अब हम आगे चलते हैं कि ज्यादातर एक्चुअली क्या है, जब हम ये बातें कर रहे हैं कि स्वयं संपूर्ण पदार्थों से तृष्णा से मुक्त हो जाता है, स्पृहा से मुक्त हो जाता है, क्योंकि ये बात इसलिए कही गई है कि ज्यादातर हम लोग जो हमारा सांसारिक दुनिया जो विषय हैं, भौतिक दुनिया जिसे कहा जाता है, भौतिक संसार कहा जाता है, हमारे ज्यादातर विचार श्रृंखला उन्हीं के बारे में बनती है। और जब हम ध्यान करते हैं तो वही बातें हमारे ध्यान में सबसे पहले आती हैं। हम अपने आत्म स्वरूप में अपने मन को स्थित करने में हमें कठिनाई इन्हीं वजह से होती है कि हमारा जो सांसारिक विषय है, सारा दिन हमारा विचार उन्हीं के ऊपर चलता है। तो जब हम ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान में हमारा सबसे पहला जो मन है वो विषयों की तरफ भागता है, बजाय अंतःकरण की ओर जाने के। क्योंकि जब एक चीज को हम सारा दिन हमारे विचारों में वही आ रही है, यानी सांसारिक विषय आ रहे हैं, तो फिर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम जो कुछ लिमिटेड समय के लिए, सीमित समय के लिए, मान लो 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, वैसे तो इतना टाइम निकलता नहीं है, पर जितना भी समय निकलता है, जब हम उसमें ध्यान में बैठते हैं तो फिर जो 24 घंटे के बाकी के विचार हैं वो वहां पर जरूर रिफ्लेक्ट होंगे। वो ऐसा हो नहीं सकता कि वो वहां ना आए, क्योंकि ये जो विचार हैं ये हमारे मन में जो संस्कार बसे हुए हैं ना, उनकी वासनाएं के रूप में प्रकट होते हैं। तो सारा दिन हमारा जो विचार श्रृंखला है वो इन्हीं पे रहती है, क्योंकि हमारे अंतःकरण में जो चित्त में जन्मों जन्मों के संस्कार हैं। एक्चुअली क्या है, जब भी हमारे मन में कोई विचार आता है तो पहले तो एक इच्छा जागृत होती है। इच्छा क्या, कि ये चीज मेरे पास होनी चाहिए। कोई भी पर्टिकुलर हमारे मन में इच्छा आई, मान लो कार आ गई कि मेरे पास कार होनी चाहिए, तो फिर मान लो मैंने वो खरीद भी ली। अब वो इच्छा पूरी हो गई, फिर कुछ समय बाद आती है कि नहीं, अब मेरे पास बड़ी कार होनी चाहिए। अब वो इच्छा जो है वो लालसा में बदल गई। ठीक है, तो जो पहली इच्छा थी उसने मन पे एक छाप छोड़ी, जैसे कैमरा कैप्चर कर लेता है ना किसी भी दृश्य को, ऐसे ही हमारा जो चित्त है उस जो इच्छा के द्वारा विचार उत्पन्न हुआ उसे अपने चित्त में बिठा लेता है, वो वहां छप जाता है कैमरे की तरह। फिर जब लालसा हमारे मन में जागती है, तृष्णा जागती है, उस चीज को फिर हम नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की कोशिश करते हैं और उसको हमारी इच्छा फिर बढ़ती जाती है, तो फिर वो हमारे संस्कार में परिवर्तित हो जाती है। फिर कभी भी वो, अब इच्छा जो वो इच्छाएं थी, इच्छा लालसा, वो चित्त में एक संस्कार बन गया। फिर वो कभी भी प्रकट हो सकता है, वो इस जन्म में हो, अगले जन्म में हो, किसी भी टाइम में हो, उसके लिए कोई समय निश्चित नहीं है, वो कभी भी हो सकता है। क्योंकि वो जब एक चित्त में संस्कार बन गया, उसे फिर एक वातावरण चाहिए प्रकट होने के लिए और वो विचार के रूप में प्रकट हो जाएगा। जब तक हम अपने चित्त की शुद्धि नहीं करते तो ध्यान में हमें जो विचार हैं वो बार बार आते रहते हैं, क्योंकि मन उन्हीं विचारों को बार बार उत्पन्न करता रहता है। तो चित्त में जो विचार आ जाते हैं वो हमारे ध्यान में कभी भी रिफ्लेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। क्यों? हमारा चित्त संसारिक विषयों से भरा हुआ है और वो संस्कार एक बार के नहीं, पता नहीं कब के हैं, वो बार बार
सुदृढ़ होते चले जाते हैं। और जब हम ध्यान में बैठते हैं तो फिर जो हमारी इंद्रियां, चाहे सुनने की हो, चाहे देखने की हो, चाहे सूंघने की हो, चाहे छूने की हो, कोई भी हो, तो जब चित्त में कोई संस्कार बैठा है तो उसे जब भी इन इंद्रियों का कोई भी विषय आएगा और उस संस्कार से वो रिलेट करेगा, तो फिर वो ध्यान के अंदर वो अपने आप प्रकट हो जाएगा। तो बजाय हम अपने आत्म स्वरूप में मन को स्थित करने के, हमारा मन बार बार उन्हीं संस्कारों, उन्हीं विचारों के ऊपर भागता रहता है। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि जब मन इच्छाओं और तृष्णाओं को उत्पन्न करने से परे चला जाता है, तभी हमारा ध्यान लग पाता है। ये यहाँ स्पृहा रहित होने की बात कही है, उसका यही भाव है कि जब मन को हम वश कर लेते हैं, विनियतम यदा विनियतम, जब मन वश में हो जाता है, इंद्रियों में नहीं जाता और स्पृहा रहित हो जाता है, तृष्णा रहित हो जाता है, तभी हमारा ध्यान स्थापित हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। और जब ऐसा हो जाएगा तब वह व्यक्ति योगी कहलाने लायक है। और वो तभी होगा जब हमारे विचार शुद्ध हो जाएंगे, सभी लालसाओं, इच्छाओं, तृष्णाओं से मुक्त हो जाएंगे। तो भगवान जी यहाँ कहते हैं कि जब एक बार मन बाहर जाने की बजाय अंदर मुड़ने लग जाए, फिर उसको कहाँ स्थापित करना है? फिर कहते हैं कि वो आत्म स्वरूप पे स्थित करना है ना। यहाँ पे लिखा है चित्तम आत्मन्य अवतिष्ठते, जब आत्म स्वरूप में वो स्थित हो जाता है। तो जब हम ध्यान करें तो ब्रह्म का, आत्मा का, अपने आत्म स्वरूप का, तो जो है हमारा ध्यान सही लगेगा और तभी वो व्यक्ति योगी कहलाएगा। हालांकि जब हम जो शुरुआत में ध्यान करता है व्यक्ति, तो वो अगर आत्म स्वरूप या ब्रह्म की ओर या निर्गुण ब्रह्म की ओर नहीं हो पाता, तो अपने इष्ट देव के ऊपर भी शुरुआत हो सकती है। जिसको हम भगवान को अपना आराध्य मानते हैं, वहां से शुरुआत हो सकती है। धीरे धीरे पहले सगुण पे, फिर निर्गुण पे अपने आप जो है ध्यान स्थित होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए क्या है कि मन के अंदर, शरीर के अंदर और चित्त के अंदर शुद्धि आवश्यक है। जब तक हमारे मन, चित्त और शरीर में शुद्धि नहीं होगी, तब तक हमारा ध्यान परिपक्व नहीं होगा, स्थापित नहीं होगा। क्योंकि तब तक, जब तक वो शुद्धि नहीं आएगी मन में, विचारों में, शरीर में, तब तक क्या होगा कि मन को आनंद नहीं आएगा ध्यान में बैठने में। ध्यान में बैठने का आनंद तभी आता है जब हमारा मन नियंत्रित है, सांसारिक विषयों से परे चला गया है, अपने अंतःकरण की ओर मुड़ गया है, तभी जो है हमारा ध्यान स्थापित होगा और हम ध्यान लगा पाएंगे। और तभी वो व्यक्ति जो आत्म स्वरूप में अपने मन को स्थित कर लेता है, स्पृहाओं, तृष्णाओं और इच्छाओं को से परे जाकर, तभी वह योगी कहलाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया राणा सर का। सॉरी, इट वाज माय मिस्टेक। मैं 15वें श्लोक से ही रिलेटेड अभी वहीं पे बैठी हुई थी शायद मैं, और मुझे लगा कि आज का श्लोक में हम कुछ और नियम डालेंगे, लेकिन आज के श्लोक में तो हमने उनके रिजल्ट्स के बारे में जानना शुरू किया है। जितना भी हम पढ़ते हैं पूरे साल स्कूल में, जब तक पेपर देके पास नहीं हो जाते, अपनी चेकिंग नहीं हो जाती, तब तक हम आगे बढ़ने में समर्थ नहीं होते। तो इसलिए अब हमारी चेकिंग स्टार्ट है इस श्लोक से कि हम कहाँ तक, कितना अपने आप में देखें कि कितना हम टिक पाए हैं, कितना हमारा मन स्थिर हो पाया है। आज सुबह बहुत सुंदर एक थॉट राणा सर ने भेजा था, द डिवाइन लाइट लिव्स विद इन यू इन द सेक्रेड टेम्पल ऑफ योर हार्ट, यू हैव ऑलवेज हैड द मैजिक विद इन योरसेल्फ। कि है तो हमारे अंदर ही, लेकिन वो जैसे सर बार बार कहते हैं कि ग्रुप में जब आप बैठते हैं तो वो चीजें आपको बार बार हर रोज दोहराने से फिर हमें महसूस होती है, हमारी शक्तियां के अंदर ही सोई हुई हैं, उन्हीं को हमने जगाना है, बाहर कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। कनेक्ट होंगे तो कुछ भी पॉसिबल है। पूरा ब्रह्मांड हमारे लिए
तैयार है हमारी हेल्प करने के लिए, लेकिन थॉट्स पहले अंदर ही हमारे आएंगे और उसके लिए जुड़ना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया राणा सर का। इसी के साथ हम आज इस चर्चा को यहीं पर विराम देंगे और 2 बार ओम के जाप के साथ अगले सेशन की ओर बढ़ेंगे। रीटा शर्मा जी से निवेदन कि 2 बार ओम की धुन लगवाएं, लंबी धुन ओम की। आ